तो क्या हुआ, अब तुम समझना, पूरा सिनेरियो समझना, ठीक है, दिमाग लगेगा इसमें भी। क्या हुआ, जैसे मान लो ये रो है, ठीक है, तुम्हारे स्कूल में बेंचेस होती है ना, बेंचेस, तो मान लो ये एक बेंच है, दूसरी बेंच, तीसरी बेंच, चौथी बेंच, पांचवी बेंच, छठी बेंच, सातवीं बेंच, इस तरह से होती है बेंचेस। और हर बेंच पे एक एक बच्चा बैठा हुआ है, हर बेंच पे एक एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है जी। तो मैं बैठा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, मैं बैठा हुआ था मान लो इस वाली पे, इस पे मान लो आपके शोभित भैया बैठे हुए हैं, बिल्कुल परेशान, दिमाग फटा हुआ है, रोने की कगार पे बैठे हैं कि ये पेपर कैसे होगा। मतलब मेरे को शायद 30 सवालों में से 4-5 ही सवाल आते थे, और वो भी सही या नहीं पता नहीं, ठीक है, मेरे को सिर्फ 4-5 ही सवाल आते थे, वो भी सही या नहीं बस, ठीक है, ऐसा लगता था कि हाँ आ रहे हैं। मेरे से आगे जो है ना, मेरा एक दोस्त था शुभम नाम का, तो वो क्लास का टॉपर, ठीक है, मतलब वो लेजिट टॉपर जो होते हैं ना, जो बिल्कुल ऐसे मैम के भी फेवरेट होते हैं, और बिल्कुल शांत स्वभाव वाले, बिल्कुल ऐसे जो होते हैं ना, हर चीज़ को डीप में समझना और ये सब। हम ऐसे होते थे कि बस पढ़ लेते थे, किसी तरह से जुगाड़ करके टॉप भी कर लेते थे, टीचरों के भी फेवरेट थे, मॉनिटर भी बन जाते थे, गुंडों लोगों के साथ भी अच्छी जान पहचान बना के रखी थी कि कभी कोई दिक्कत हो तो भैया दिक्कत ना आए, है ना, एक फ़ोन पर सब लोग खड़े हो जाएं। ये था लेजिट टॉपर जो होता है ना, बिल्कुल सीरियस वाले, वो था ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक और दोस्त, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, मान लो उसका नाम मान लो कुछ भी मान लो, राजन मान लो, ठीक है, चेंज कर दिया मैंने नाम। तो एक और दोस्त था हमारा राजन नाम का मान लो, वो यहाँ बैठा था। दोस्त मतलब ऐसा कोई दोस्त नहीं, बट ठीक है, हमारे तो क्लास में जितने भी बच्चे थे सारे दोस्त, भाईचारा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल पक्के दोस्त हैं, बस भाईचारे वाली चीज़ थी। तो जो राजन था ना, ये थोड़ा सा डिसेबल्ड था। इसका क्या था कि इसको कुछ विटामिन डी या सी जो होते हैं ना, वो धूप वाला जो होता है, तो उसकी थोड़ी कमी थी, तो ये पूरे साल आया नहीं था स्कूल, और टीचरों को भी पता था ये पूरे साल स्कूल नहीं आया है। तो राजन सिर्फ पेपर देने आया था पूरे साल में 10वीं के बाद। तो भैया, अब हमारी जो मैडम थी, अब मैडम ने देखा कि राजन तो शांत बैठा है, राजन से पेपर हो ही नहीं पा रहा है, राजन तो मतलब शायद मेरे से अच्छी हालत में होगा जब भी ठीक है, मतलब मेरे से तो ज़्यादा ही पढ़ा होगा उसने, मैं नहीं दिखा मैडम को कि मैं रोने की उस पर आ गया हूँ, पर राजन तो उन्हें दिख गया कि राजन जो है भैया, राजन तो पेपर नहीं कर पा रहा है सॉल्व। तो मैडम चल चलते मेरे पास आई कि शोभित, वो ना राजन की थोड़ी हेल्प कर देते हैं, बेचारा कर नहीं पा रहा है, फेल हो जाएगा, और इसकी प्रॉब्लम भी थी पूरे साल भर, मतलब वीकनेस आ गई थी, चल नहीं पाता था, स्ट्रेचर्स पे आता, उस पर जो अपनी होती है ना व्हील चेयर होती है, उस पर आता था। तो मैडम मेरे पास आई, मैडम मतलब ऐसी थी कि जो जानती थी मेरे को, तो मैडम मेरे पास आई कि शोभित बेटा, वो ना राजन पेपर नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा करो कि उसकी थोड़ी हेल्प कर दे, तो जो भी तुम्हें आंसर आते हैं ना शोभित, वो सारे आंसर अपने क्वेश्चन पेपर पे टिक कर दो, और मैं राजन को जाके वो क्वेश्चन पेपर दे दूंगी, वो जल्दी जल्दी उसमें टिक कर ले, क्योंकि एमसीक्यू है, एमसीक्यू में तो क्या 5 मिनट में टिक हो जाएंगे सारे। तो अपने पेपर में टिक कर दो शोभित, और ना मैं राजन को दे दूंगी। तो मैंने मैडम से कहा, मैडम सुनो मेरी बात, मेरे को भी सारे नहीं आते मैम, मैं ऐसा करता हूँ मैम, जितने मेरे को आते हैं मैं कर देता हूँ, और जितने शुभम को आते हैं शुभम कर देगा टिक, ठीक है, और आप ना हम दोनों के पेपर लेके राजन को दे देना। तो मैडम ने कहा ठीक है। तो मैडम ने शुभम से भी बोल दिया कि शुभम, जितने क्वेश्चन तुम्हें आते हैं ना वो टिक कर दो एमसीक्यू में, और वो टिक करके तुम मेरे को पेपर दे देना। तो मैं तो क्या 4 क्वेश्चन टिक करे, ठीक है, और इसने इसने तो भाई साहब पूरा पेपर टिक कर दिया। तो हम दोनों के क्वेश्चन पेपर उठ के गए राजन के पास, ठीक है, अब समझना बात को, अब समझना ट्विस्ट, समझना, अब तुम क्लाइमैक्स आने वाला है स्टोरी का। अब राजन ने भाई साहब सारे जो आंसर्स हैं वो टिक कर लिए होंगे अपने में, मेरे में से तो क्या ही देखा होगा, शुभम के में से देखा होगा, तो देख के उसने टिक कर लिए, और उसने मैडम को वो दोनों पेपर वापस दे दिए। अब जब मैडम दोनों पेपर लेके वापस आई, तो शुभम का पेपर मेरे पास आ गया, और मेरा पेपर शुभम के पास चला गया, ठीक है, हमारे पेपर वापस आने पे एक्सचेंज हो गए। मैंने शुभम को पीछे से ऐसे गर्दन पकड़ी, मैंने कहा शुभम शांत रहियो, बिल्कुल शांत रहियो 2 मिनट के लिए, बिल्कुल शांत रहियो 2 मिनट के लिए, मुझे लिखने दे। और मैंने भाई साहब लिया अपना पेपर, उसके आखिरी पेज पे सारे ऑप्शन जल्दी जल्दी लिख दिए, ठीक है, मैंने लिखने के बाद चुपचाप से शुभम को पेपर दिया, मेरा पेपर शुभम से वापस लिया, और मैंने सारे आंसर जो थे वो टीप दिए, ठीक है, सारे एमसीक्यूज जो है टट 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 टट, मात्र 10 मिनट लगे। अरे यार, एक बार आंसर पता चल जाए एमसीक्यू लिखने में कौन सा देर लगती है, सारे एमसीक्यूज मैंने टेप दिए अच्छे से, ठीक है।
वो वाले एमसीक्यू जो मेरे को नहीं आते थे, 4 तो मेरे को आते ही थे, तो मैंने 4 तो अपने लिखे, और बाकी जो बचे हुए थे तुम्हारे 26 क्वेश्चन, वो 26 क्वेश्चन के मैंने एमसीक्यू शुभम के देख के लिख दिए। ठीक है, अब और सुनो, जब फाइनल एग्जाम के आए नंबर, सुनना, फाइनल जब एग्जाम के नंबर आए तो शुभम भाई साहब के नंबर आए 99 आउट ऑफ 100, मेरे नंबर आए 100/100। क्यों? क्योंकि जो मेरे को 4 क्वेश्चन आते थे, उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो था शायद इसका गलत होगा, वो 4 मेरे तो सही थे, तो मैंने उनको नहीं चेंज करा था। और मैंने उसको भी नहीं बताया क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं था। मैं उसको बताता कि देख तूने ये गलत कर रखा है, भाई उन 4 में से मान लो मेरे को तो दिख गया था कि उसने कोई और दूसरा लगा रखा है, पर मैंने अपना चेंज नहीं करा। मैंने ये सोचा यार मैं अपना चेंज करूंगा ना तो शक हो जाएगा टीचर को कि इसको सारे कैसे आते थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, सही है गलत है, वो 4 जो मेरे हैं उनको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो मेरे नंबर आए 100/100 और इसके नंबर आए 99/100। किस्मत, किस्मत। इसके भी 99/100 ही आए, मैं 100/100, क्योंकि वो जो 4 क्वेश्चन थे उनमें से भी मेरा ही एक सही था, इस बेचारे का गलत था। सॉरी शुभम, अगर तू या तेरा भाई या कोई तेरा जूनियर देख रहा हो और वो तेरे को बताए ये स्टोरी, माफ करियो यार, मेरे को तो कॉन्फिडेंस नहीं था ना, मेरे को तो 4 क्वेश्चन। ये था जी, ये था हमारी एक प्यारी सी संस्कृत के एग्जाम की स्टोरी। ठीक है, किस्मत हो तो हमारे जैसी हो। मतलब 4 क्वेश्चन आते थे बस मेरे को, भाई अगर मेरे को नहीं मिलता ना ये, मतलब इसे कहते हैं ना कि भगवान बचाता है जब, तो ऐसे बचाता है। मतलब अगर ये ना होता रिवर्स, फेल था भैया, फेल हो जाता फिर तो 10वीं का काम। सिर्फ ये चीज थी यार, मतलब देखो यार, देखो जब चीटिंग का मौका मिला तो क्यों ना करें, है ना। मतलब मैं ऐसे चीटिंग प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, बट अब यार बिल्कुल फेल होने के कागाज पे था यार मैं। कैसे पढ़ाता तुम्हें, है बताओ, मैं आ जाता क्या तुम्हें 10वीं पढ़ाने, बताओ, नहीं आ पाता ना फिर मैं तुम्हें, नहीं आ पाता ना, तुम कहते खुद तो तू फेलियर है, हमें क्या पढ़ाएगा, है।